हरिओम। कल मैंने आपको एक विचार दिया था। विचार ये था कि हम जितना जितना गुम होते जाएंगे, गुरु उतना उतना प्रकट होता जाएगा हमारे जीवन में। एक बार फिर से समझो, हम जितना जितना जिस अनुपात में गुम होते जाएंगे, अर्थात अपनी मैं को विलीन करते जाएंगे, तो हम जिस अनुपात में गुम होते जाएंगे, उसी अनुपात में मेरा गुरु मेरे जीवन में प्रकट होता जाएगा। 10% की मैं गुम हुई है तो 10% का गुरु जागृत होगा, गुरु भाव जागृत होगा। 100% की मैं गुम है तो 100% गुरु जीवन में जागृत हो जाएगा। गुरु के जागृत होने से तात्पर्य ये है कि ज्ञान की जागृति हो जाएगी, परमात्मा भाव की जागृति हो जाएगी, आनंद भाव की जागृति हो जाएगी। तो जिस जिस अनुपात में मेरी मैं गुम हो रही है, हम गुम हो रहे हैं, गुरु प्रकट हो रहा है, प्रभु प्रकट हो रहा है, आनंद प्रकट हो रहा है। ये बात भी अनुभव की है। हम कितना गुम होते हैं, एक विचार अपने मन में सब लोग करें। उसके बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। हम कितना गुम होते हैं, कितना गुम होते हैं संसार के दृष्टिकोण से, और कितना गुम होते हैं गुरु के सम्मुख ज्ञान के दृष्टिकोण से। दोनों दृष्टिकोण से समझना। संसार के दृष्टिकोण से क्या हम गुम हुए हैं, हमारी मैं गुम हुई है कि अभी भी जागृत है? मैं जागृत है तो अधिकार और कर्तव्य भी जागृत है। मैं जागृत है तो इच्छा जागृत है, इच्छा जागृत है तो बंधन जागृत है। आज सारा दिन सब लोग चेक करना, कहाँ कहाँ मैं जागृत है, कहाँ कहाँ इच्छा जागृत है, और कहाँ कहाँ अधिकार जागृत है। सबसे पहले तो तुम ये देखना कि क्या मेरे में बड़प्पन का भाव है। भाई मैं तो घर में बड़ा हूँ, मैं तो घर में बड़ी हूँ, ये बड़ा और बड़ी का भाव है। बड़ा और बड़ी दोनों पेट में चले जाते हैं और मल बन जाते हैं। चाहे बड़ा खाओ चाहे बड़ी, दोनों का हाल देखते हैं आप। जहां उसने चाहे बड़ा हो चाहे बड़ी, मुख का, इंद्रियों का, शरीर का संग किया, कुछ समय बाद वो फिर मल बन के निकल गया। बहुत बड़प्पन का भाव भैया, जाता ही नहीं। कितना बड़ा बनना चाहते हो? जितना तुम संसार में बड़ा बनना चाहते हो ना, ज्ञान की दृष्टिकोण में उतने ही छोटे हो जाते हो।
बड़ा भी क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि शरीर भाव की प्रधानता है। अब शरीर भाव की प्रधानता है तो निश्चित 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 तुम बड़े बनोगे, अधिकार भी रखोगे, और अधिकारों की पूर्ति नहीं होगी तो परेशान भी होगे। घर वाले हमसे कैसा बर्ताव करें, इस बात की इच्छा भी जागृत होगी। और यदि बर्ताव सही नहीं होता है हमारी प्रति, तो कहीं न कहीं मन खिन्न भी होता है। क्रोध भी जागृत होता है। जहां क्रोध जागृत हुआ, मूढ़ भाव जागृत हो गया, अर्थात अज्ञान ने घर बना लिया, अज्ञान ने डेरा डाल दिया। जहां मूढ़ भाव जागृत हुआ, जहां क्रोध जागृत हुआ, वहां मूढ़ भाव। क्रोधाति भवति सम्मोहा, भगवान कहते हैं। सम्मोहात स्मृति भ्रमा। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हुआ, अज्ञान। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। और उस मूढ़ भाव से स्मृति का नाश हो गया। स्मृति क्या है? परमात्मा की। ये भी समझ लो, हर एक बात में तो, हर एक शब्द में तो राज छिपा हुआ है। स्मृति, वो स्मरण का स्वरूप। स्मरण तो परमात्मा का ही होता है। क्रोधाति भवति सम्मोहा, क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न हुआ। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और उस मूढ़ भाव ने स्मृति का नाश कर दिया, विभ्रम कर दिया। कहाँ? तब ज्ञान ध्यान सब भूल जाता है, ज्ञान ध्यान गुरु सब भूल जाता है। जहाँ संसार का भाव हावी हुआ, संसार का विचार हावी हुआ, संसार की देह शरीर की मैं हावी हुई, संसार के अधिकार हावी हुए, संसार का काम हावी हुआ, तो तुम गुरु से फोन पे बात करते करते एकदम से कट कर देते हो। कई बार ऐसा साधक करते हैं। अच्छा कोई विचार चल रहा है, किसी कोई पॉइंट गुरु बता रहा है, अरे गुरु जी अभी कोई आ गया, और ठीक से बिना प्रणाम अभिवादन किए फोन काट देते हो। संसार हावी है, गुरु और ज्ञान पीछे हो गया। गुरु और ज्ञान आगे हो तो तुम संसार को कहोगे, एक मिनट बैठी जा, रुकिए, मैं अभी गुरु जी से बात कर रही हूं। तुम्हारा पहले गुरु से फोन डिस्कनेक्ट होता है, बाद में तुम संसार को, या यूं कह लो, पहले तुम संसार को महत्व देते हो, बाद में गुरु को। अरे गुरु से तो फिर बात हो जाएगी। रमज नहीं है ना, किसको प्रधानता दे और किसको नहीं। रमज, गुरु रमज देता है, समझ देता है। आप सत्संग आने लगते हैं, गुरु जी अक्सर मिसाल देते थे, और सत्संग के निकलते निकलते कोई आ गया आपके घर में, उसको बड़े प्यार से वेलकम करो। जी बैठिए जी, भी मैं, आप चाय पीजिए, मैं उसको चाय बनाओ, पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ, और उससे ये बड़े प्यार से कहो कि जी बैठिए जी, मैं बस अभी 1 घंटे में आ रही हूँ सत्संग सुन के। होता क्या है, अरे फलानी आ गई थी इसलिए मैं सत्संग नहीं आ पाई आज। अरे इतना काम था जीवन में कि मैं सत्संग नहीं सुन पाया, सत्संग सुनने का टाइम भी नहीं मिला। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं, इतना काम था, इतना बिजी थी कि सत्संग सुनने का समय ही नहीं मिला।
कहाँ प्रधानता है, किसको प्रधानता है? संसार को ना। बिजीनेस कहाँ है? एज बिजी एज बी। जैसे मक्खी बिजी रहती वैसे तुम भी बिजी रहते हो। एज बिजी एज बी, ये कहावत है। मनुष्य भी बी की तरह, मक्खी की तरह भनभनाया ही करता है। सबके हालात यही हैं, आईना देखो। एज बिजी एज बी। दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। शरीर चला जाएगा। जो माध्यम है, जिस माध्यम से हमें मनमोहन मिलता है, माधुर्य मिलता है जीवन का, दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। तो ऐसा अफसोस ना करना पड़े मेरे साधकों को। बाकी मर्जी आपकी, एज यू विश। गुरु सिर्फ सलाह देता है, मार्ग दिखाता है, चलना हमको पड़ेगा। एज यू विश। आप सत्संग छोड़ के, गुरु को छोड़ के सारे काम निपटाने का प्रयास करते हैं। और ये भी देख लेना कि सिर्फ सत्संग और गुरु ही छूटता है, संसार का कोई काम नहीं छूटता है, शरीर का कोई काम नहीं छूटता है। आधे घंटे का सत्संग आप छोड़ देते हो, गुरु को छोड़ देते हो, आधा घंटा 1 घंटा तो लोग नहाने में लगा देते हैं। आप वहां नहीं कहते हो कि भैया मैं कुछ दिन नहाऊंगी नहीं क्योंकि ऐसा ऐसा काम छिड़ गया है घर में। काट दो नहाने का रूटीन, नहीं होता है। शरीर के आवश्यक कार्य काट दो क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं, वो नहीं कटेगा। सिर्फ कटेगा तो क्या, सत्संग और गुरु। समय नहीं मिल पाया गुरु जी, क्या करें, इतनी व्यस्त हो गए थे। ना खाओ खाना उस दौरान, अरे समय नहीं था इसलिए खाना भी मैंने छोड़ दिया इतने दिन। सत्संग तो इतने दिन छोड़ दिया तुम कहते हो, छूट गया मेरा। खाना भी छूट गया, नहाना भी छूट गया, दैनिक कार्य भी छूट गए जो तुम्हारे स्वयं के होते हैं। वो कुछ नहीं छूटता है, सिर्फ सत्संग छूट जाता है। गुरुजी मैं वहां जा रही हूं ना तो इतने दिन मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। सबसे पहले ऑप्शन सत्संग का आता है, छोड़ने का। आप सब देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपनी परिस्थिति चेक कर लो और ऐसा होता है कि नहीं। सबसे पहले तो सत्संग पे विचार आता है कि सत्संग तो छूट जाएगा, बताना पड़ेगा गुरुजी को मैं ऐसे ऐसे व्यस्त होने जा रहा हूं। कितना व्यस्त होगे, कहां व्यस्त होगे? पस्त हो जाते हो संसार में, व्यस्त होके तुम पस्त हो जाते हो। फिर भी वो पस्त होना पसंद है, सत्संग में मस्त होना पसंद नहीं है। वो मस्ती छोड़ देने का पहले विकल्प आता है। ये सब यथार्थ है। व्यस्त होने में, पस्त होने में, या व्यस्त होना पस्त होना स्वीकार कर लेते हो। शरीर थक जाता है सेवा करते करते, पस्त हो जाते हो, थक जाते हो, लेकिन क्या करें, करना है ना। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? कर लो भैया, तुम ही कर लो।
अभी भरोसा जागृत तो हुआ नहीं परमात्मा पे। अरे लगन लगा ले राम से, राम तेरे दौड़े आएंगे। अभी ये भाव जागृत नहीं हुआ है ना परमात्मा पे विश्वास का। सेना नाई वो एक जगह कथा चल जा रहा था राजा की हजामत बनाने। एक जगह सत्संग चल रहा था, वो सत्संग में मस्त हो गया। राजा क्या ना जाओ तो राजा खरी खोटी सुनाता है और नौकरी से भी निकाल देगा। सेना नाई जाते जाते मार्ग में कहीं सत्संग चल रहा था, वहां बैठ गया और वो ऐसा मस्त हुआ कि भूल गया राजा क्या समय पे पहुंचना है। अब राजा उधर चक्कर लगा रहा, क्रोधित हो रहा है, उसको तैयार होकर दरबार पहुंचना है। दरबार पहुंचने में देरी हो रही है। भगवान ने सेना नाई का रूप धारण किया और जाके उसकी हजामत बना दी। अब जब सत्संग समाप्त हुआ, सेना नाई को होश आया, अरे राजा कितना क्रोधित होगा, मुझे इतना विलंब हो गया, डांट देगा, निकाल देगा, क्या क्या कहेगा। वहां गया तो राजा प्रसन्न। राजा पूछता, अरे सेनाई तुम तो अभी आके गए हो, दोबारा कैसे आ गए? बोला कैसे? मैं तो अपने मन में सोचा। बोला अभी तो तुम इतनी अच्छी हजामत बना के गए, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही, इतना सुंदर तुमने हजामत की आज। सेना नाई वहीं बिलख बिलख के रोने लगा, वाह प्रभु, तुमने मेरे लिए नाई का रूप धारण कर लिया। राजा को ये बात जब पता चली, राजा अभी फूट फूट कर रोने लगा, वाह मेरे भगवान, तुम आए, मेरी हजामत की और मैं पहचान नहीं पाया। एक बार तो हरि का हो के देख। हरि के होने में देरी है। हरि हमारे कर्तव्य को भी निभा देता है। ये हमारा भ्रम है, सच बता रहा हूं, ये मेरा हम लोग का भ्रम होता है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक बार छोड़ के देखो, देखो वो कौन कौन सा रूप धारण कर लेता है, कौन कौन किसी के लिए नाई बन जाता है, किसी के लिए रसोईया बन जाता है, सूरदास की पेचिश आके साफ कर देता है। आप कहते हो कौन करेगा, सहारा बनेगा कौन बुढ़ापे में? ये सारे प्रश्न तभी तक हैं जब तक परमात्मा पे भरोसा नहीं है। हमने परमात्मा को अपना नहीं बनाया है, अपने को गुम नहीं किया है। अभी हमने कहा ना कि जैसे जैसे तुम अपने को गुम करते जाओगे, परमात्मा और गुरु प्रकट होता जाएगा। गुम ही तो नहीं होते हो, परमात्मा तो प्रकट है ही है, वो तो हाजरा हजूर है ही है। मैं अनुपस्थित रहेगी तो परमात्मा उपस्थित ही है। मैंने परमात्मा को अनुपस्थित कर दिया, ये समझ लो बड़ी बात। आज मैंने परमात्मा को अनुपस्थित कर दिया है, जैसे तुम्हारी मैंने। भगवान भी कहते हैं भैया करते रहो मैं और मेरा। मुझको जब प्रकट करोगे तो मैं तो हूं ही प्रकट। मैं तो हूं ही प्रकट।
लकड़ी में अग्नि है ही है प्रकट, तुम घर्षण करो लो, प्रकट तो है ही है वो अग्नि। जीव में ब्रह्म प्रकट ही है, थोड़ा सा मैं का घर्षण होता है और परमात्मा प्रकट हो जाता है। मैं का घर्षण, मैं का गुम होना ही परमात्मा का प्राकट्य है। हर जगह तो तुम मैं को उपस्थित करते हो। कर्तापन में तो मैं है, भोक्तापन में तो मैं है। जो औहदे, जो लबादे ओढ़ रखे हैं, सास के, बहू के, दादी के, नानी के, बिटिया के, दामाद के, वो सब लबादे। सत्य की अनुभूति करने नहीं देते हैं। जब ऊपर से कवच पहन रखा है संसार का। अब गुरु भी कहते नहीं, भजन गाते हैं, गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार दइया सही सचमुच, जिना लग दे उना दे मन नहीं डोल दे सही सचमुच। लेकिन जब तुमने कवच इतने लबादे ओढ़ रखे हैं तो तीर लगेंगे कहाँ और लगेंगे कैसे? एक एक लबादा उतारो तो गुरु के तीर भी असर करेंगे। इतने लबादे, इतने लेवल्स अपने ऊपर लगा रखे हैं, जो ओरिजिनलिटी वो चीज छुप गई है। अब इतने लेवल चिपका दोगे तो अंदर क्या है कैसे दिखेगा? इतने एक लेवल लगा हुआ है, अनगिनत लेवल लगे हुए हैं, अनगिनत कवच को, अनगिनत लबादों को ओढ़े हो। इसलिए कोई कहता है ज्ञान क्यों नहीं लगता गुरुजी? ज्ञान इसलिए लगता है भैया, इसलिए नहीं लगता है, लबादे तो उतारते नहीं हो। माँ हूं तो हूं, सास हूं तो हूं, बहू हूं तो हूं, दादी हूं तो हूं, नानी हूं तो हूं तो हूं। लो, फिर परमात्मा कैसे कहेगा मैं? परमात्मा की मुंह तभी आएगी जब तुम्हारी हूं मिटेगी। मैं हूं हूं, अरे भैया ये हूं जाती ही नहीं है। फिर गुरु क्या करे, फिर हरि क्या करे? ज्ञान क्यों नहीं लगता है, ये उसका उत्तर है। तीर क्यों नहीं लगते हैं ज्ञान के? इतने लबादे जोड़ रखे हैं। जो भक्त है ना, जो ज्ञानी भक्त है, वो एक बार कहता ना, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, वो इस लगन में मगन होके सारे लबादे उतार देता है। मीरा ने सारे लबादे उतार दिए थे कि मैं किसी की पत्नी हूं, किसी की पुत्री हूं, किसी की बहू हूं, राजमहल की रानी हूं, सारे लबादे उतार दिए। तो कृष्ण तो हाजरा हुजूर है, लबादे नहीं उतरते हैं, गुम नहीं होते हो। जब गुम नहीं होगे तो परमात्मा या गुरु कैसे प्रकट होगा? तुम्हारा गुम होना ही ईश्वर का प्राकट्य है, गुरु का प्राकट्य है जीवन में। जैसे जैसे तुम गुम होते जाओगे, जिस अनुपात में मैं गुम होती जाएगी, अहम गुम होता जाएगा, जीवन में गुरु का पदार्पण होता जाएगा। अंत में इसको ऐसे भी समझ लो कि जैसे जैसे चंदन गुम होता जाएगा अर्थात घिसता जाएगा, वैसे वैसे अपनी सुगंध को, अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता जाएगा। जैसे जैसे मेहंदी पिसती जाएगी, वैसे वैसे अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती जाएगी। जैसे जैसे पत्थर घिसता जाएगा, वो मूर्ति की ओर बढ़ता जाएगा।
जैसे जैसे पत्थर घिसता जाएगा वैसे वैसे वो शालिग्राम का रूप धारण कर लेगा। जैसे जैसे मैं, जैसे जैसे जीव अपने अहम को कम करता जाएगा वैसे वैसे ब्रह्म प्रकट होता जाएगा, वैसे वैसे गुरु प्रकट हो जाएगा। इसलिए चंदन को अपना लबादा छोड़ना पड़ता है। मेहंदी को भी अपना स्वरूप जो दिखाई दे रहा है वो लबादा उतारना पड़ता है। लबादे उतरते ही हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर देते हैं। बाप का लबादा उतरा तो आपका लबादा, परमात्मा स्वरूप का लबादा प्रकट हो गया। सांस का लबादा उतरा तो आत्मा के आभास का लबादा प्रकट हो गया। लबादे उतारने की देर है, मैं के गुम होने की देर है। परमात्मा और गुरु तो जीवन में प्रकट ही हुआ पड़ा है, प्रकट ही हुआ पड़ा है, प्रकट ही हुआ पड़ा है।